नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए खटीमा पहुंचे हैं, जहां पर सीएम ने सबसे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद सीएम ने मंडी हालांकि समिति पहुंचकर मंडी समिति में खाद्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और खाद्य विभाग के लगे धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने धान की मशीन से धान की नमी भी नपवाई। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने पहले अधिकारियों को निर्देश दिए और किसानों की फसल का एक एक दाना सरकारी क्रय केंद्र पर तोला जाने के भी आदेश दिए हैं। वहीं कुछ दिनों पहले आई अतिवृष्टि के कारण धान में जो नमी आ रही है उसके लिए भी जल्द किसानों को राहत देने की बात कही है। कि हमारे धान क्रय के केंद्र लगे हैं, उन पर किसान की जो उपज है उसकी तोल ठीक प्रकार से हो और हमारे किसानों का धान का एक एक दाना तोला जाना चाहिए, एक एक चाले की खरीद होनी चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने पहले से सुनिश्चित किया है। बीच में कुछ बरसात अतिवृष्टि रही है, उसके कारण से नमी ज़्यादा है, उसको लेकर भी हमने कहा है देखेंगे भी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसानों को कितनी राहत दे सकते हैं। जितनी भी किसानों को राहत और समय के अनुसार जो ज़रूरत है उस सब पर काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि ये सुनिश्चित जरूर करें कि हमारे प्रदेश के सारे किसानों का जो भी धान है वो पूरा का पूरा तोला जाना चाहिए। और इस पर खास जानकारी के लिए खटीमा से हमारे संवाददाता अशोक सरकार हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, जिस तरीके से सीएम धामी आज खटीमा पहुंचे हैं, कई कार्यक्रम में हालांकि उन्होंने शिरकत की है, क्या कुछ खास जानकारी इसको लेकर? हम मुख्यमंत्री जी आज खटीमा 2 दिवसीय दौरे में पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने पहले स्वागत किया हेलीपैड पे। उसके बाद जो है मंडी समिति, खाद्य विभाग वहाँ मंडी समिति गए धान के केंद्र में, जहाँ अधिकारियों को निर्देश दिया कि संतुलित धान खरीदने के निर्देश दिए गए और वहीं जो जनता की भी समस्या सुनी। तो क्या कहा जाए, सीएम कब तक खटीमा में रहने वाले हैं और क्या कुछ और उनके कार्यक्रम है और कब देहरादून वो रवाना होंगे खटीमा से? खटीमा से वो टनकपुर के लिए रवाना हुए, जहाँ टनकपुर में उनका कार्यक्रम अभी चल रहा है। वहां से 2 बजे के लिए रवाना देहरादून। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम धामी आपको बताएं कि अपने निवास स्थान जो कि खटीमा में भी है वहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर साफ तौर पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है और इसके अलावा मंडी समिति पहुंचकर खाद्य विभाग के लगे धान क्रय केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर सहमत उन्होंने जताई है। कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ने अधिकृत करने के प्रस्ताव को पारित किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का यह कहना है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सही से पैरवी नहीं की, जिससे कि हाईकोर्ट ने स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के आरक्षण में ठोस पैरवी करें, साथ ही साथ अध्यादेश लाकर राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने का काम करें। अब सीएम ने अपने अधीन कर दिया उस फैसले को, आप किस तरह से? देखिए, महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में आरक्षण देने में सरकार असफल रही है। सरकार की पैरवी गलत रही है हाईकोर्ट में। सरकार को चाहिए था कि उनके वकील ढंग से पैरवी करते। आप 30% आधी आबादी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सम्मान करने के बजाय असम्मान करने का काम उनका किया है, उनको अपमानित करने का काम आपने किया है। आपके वकील, आपके जो अधिवक्ता हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने में विफल रहे हैं, सरकार के अधिकारी विफल रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि भाई कोर्ट में अपनी पैरवी ठीक करते और तब जाके उनको आरक्षण मिल जाता।
जिस तरीके से राजीव जी ने पंचायतों में आरक्षण देने की बात कही थी, अध्यादेश ला के कानून बना के किया था, सरकार को भी पहले ही ये सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। अगर मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें भी पैरवी ढंग की होती। अब हमारा निवेदन है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, उच्चतम न्यायालय में कम से कम सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में ठोस पैरवी करनी चाहिए। दिखावे की बात सरकार न करे। और अभी सरकार अध्यादेश ला सकती है, क्यों नहीं सरकार अध्यादेश ला रही? एक अध्यादेश लाए और महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की बात करें। देहरादून में आगामी 12 और 13 नवंबर को वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में साहित्य और लिटरेचर में रुचि रखने वाले हिस्सा लेंगे। विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जो कि सूचना विभाग और संस्कृति विभाग के माध्यम से संचालित होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वैली ऑफ वर्ड के माध्यम से उत्तराखंड में फिल्म को भी विकसित किया जा सकता है। राज्य में फिल्म सिटी को लेकर काम चल रहा है और बेहद जल्द ही फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ की भूमि को अधिकृत कर लिया जाएगा। पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ खास तैयारी आपको दिखाई पड़ रही है वहाँ पे? देखिए, राजधानी देहरादून में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो किताबों में रुचि रखते हैं, लेखन में रुचि रखते हैं, इन तमाम लोगों के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ये जो कार्यक्रम है जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, ये लगातार 6 सालों से देहरादून में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर भारत के कोने कोने से प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वो आते हैं देहरादून में, उनका जमावड़ा लगता है और सभी लोग अपने संस्मरण के बारे में बताते हैं। बहुत सारे लेखकों की जो किताबें रहती हैं वो यहाँ पर रखी रहती हैं। इसके साथ साथ जब बड़े लोग आएंगे, जब महान हस्तियां आएंगी, बड़ी हस्तियां आएंगी, तो जाहिर है उनके बीच में तमाम विषयों को लेकर के चर्चा होगी। तो अब अन्य जो मुद्दे हैं, अन्य जो विषय हैं, उन पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के जो विशेष प्रमुख सचिव हैं अभिनव कुमार, उन्होंने ये बताया है कि राजधानी देहरादून में कुछ और चीजों को विकसित करने को लेकर के चर्चाएं होंगी, क्या क्या अन्य विषय रहेंगे और उस पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि सभी लोग अपने अपने विचार को रखेंगे और फिल्म सिटी बनाने को लेकर के भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और कई ऐसे भी लोग आएंगे जो यहाँ पर उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कई अन्य क्षेत्रों में, तो उनको लेकर के भी चर्चाएं होंगी। तो कुल मिलाकर के एक आयोजन जो हो रहा है, हालांकि ये सामान्य तौर पर हर साल होता है और लगातार 6ठी बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं। स्थानीय लोग भी, साहित्य लिटरेचर से जुड़े काफी लोग इसमें हिस्सा लेंगे और ये वाकई भव्य कार्यक्रम होगा। और जिसमें जिस तरीके से आपने बताया कि फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा की जा रही कि आखिर जल्द से जल्द फिल्म सिटी बनाई जाए, ताकि जो उत्तराखंड की जो कला है वो दरअसल वास्तव में सबके सामने बेहतर तरीके से आ पाए। बहुत शुक्रिया आपका जय जी तमाम जानकारी के लिए।